जी, तो फ्रेंड्स आप अपने बालों की नज़र उतारते फिरेंगे, बाल इस हद तक लंबे हो जाएँगे, सिल्की, शाइनी, स्मूथ हो जाएँगे। आज की इस रेमेडी के साथ बहुत ज़्यादा ईज़ी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है रेमेडी आज की, क्योंकि आपके मैं कमेंट पढ़ती हूँ जब आप कहते हैं कि आपकी रेमेडी हमें बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो यार अच्छी बात है अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लग रही है और अच्छे से वर्क कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज एक नई रेमेडी के साथ तो यहाँ पे लिया है जी खाली बाउल और उसके अंदर ले रही हूँ 3 चम्मच भर के नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे बालों को सिल्की, शाइनी, मजबूत बनाता है और हेयर ग्रोथ के लिए नारियल का तेल बहुत मुफ़ीद है। आप इसको इस्तेमाल ज़रूर किया करें, नारियल के तेल में बेशुमार फ़ायदे हैं हमारे बालों को लेकर के। इसके अंदर नारियल का तेल 3 चम्मच भर के डाला और उसके अंदर दूसरा ऑयल हमने कौन-सा डालना है वो भी आपके घर में मौजूद है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, घर में मौजूद चीज़ों से आपको बताऊँगी ये हेयर ऑयल। जी, तो दूसरी चीज़ है हमारे पास सरसों का तेल, जो कि हर घर में मौजूद होता है। 5 चम्मच भर के लिए हैं यहाँ पे सरसों के तेल के। और आपने इस बात का अच्छे से ध्यान रख लेना है कि फ्लेम आपकी बिल्कुल स्लो होनी चाहिए और स्लो फ्लेम पे आपने ऑयल को बनाना है। उसके बाद है जी मेरे पास ये जड़ी-बूटी जो कि आपको पंसार शॉप से ईज़िली मिल जाती है। नाम इसका क्या है जी? उशना। उशना नाम की ये जड़ी-बूटी आपके बालों को काला भी करती है, आपके बालों को मज़बूत भी करती है, मोटा, घना, सिल्की, शाइनी, मज़बूत के साथ-साथ आपके बालों की रीग्रोथ करती है, रुकी हुई ग्रोथ को अच्छे से बूस्ट करती है। तो यहाँ पे एक छोटा-सा टुकड़ा छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके इसके अंदर ऑयल में डाल दिया है। इससे आपके ऑयल में थोड़ा-सा थिकनेस आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगी, लेकिन इसमें इश्यू नहीं है, थोड़ा थिक हो भी जाए तो मसला नहीं है। थिकनेस थोड़ी-सी होगी इसमें, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि इस जड़ी-बूटी से थोड़ा थिक हो जाता है ऑयल, ठीक है? तो उसके बाद जी इसको हमने अच्छे तरीके से करना है मिक्स, हमारे बालों को शाइन भी देगा, हमारी रुकी हुई ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा, 2 मुँह बालों को भी अच्छे से ये कवर करेगा। उसके बाद जी दूसरी चीज़ हमारे पास कौन-सी है जो कि हमारे बालों के लिए बेहद किस्म की अच्छी है, बेशुमार किस्म के फ़ायदे लेकर के आती है, वो है जी हमारे पास अलसी के बीज। अलसी के बीज जो है हमारे बालों की रुकी हुई ग्रोथ को अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं और हमारे बालों पे शाइन भी देते हैं। और उसके बाद जी हमारे बालों के अंदर जो गैप आ जाता है ना, जो गंजपन कहीं-कहीं आ जाता है, उसको अच्छे से कवर करती है। हमारे बालों पे कुदरती तरीके से शाइन भी लाती है और स्ट्रेट भी रखती है। मैं इसको पर्सनली खुद यूज़ करती हूँ और अमेज़िंग किस्म के रिज़ल्ट मिलते हैं और जिन्होंने भी ये रेमेडीज़ मेरी फ़ॉलो की हैं, उनके मुझे कमेंट आते हैं और वो यही बोलती हैं कि आपके ऑयल से हमें अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट मिल रहा है और अच्छी से अच्छी वीडियो होती है, आपकी यूज़फुल सी वीडियो होती है। तो उन बहनों को मैं बोलूँगी थैंक यू यार, आपने प्यारा-सा कमेंट किया है और मुझे सपोर्ट कर रही हैं आप, थैंक यू वेरी मच। तो जी यहाँ तक इसको हमने पकाया, इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ कौन-सी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर जो हमारे बालों के लिए अच्छी है वो है जी रोज़मेरी। रोज़मेरी की से हमारे बाल वाक़ई में बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, आप इस चीज़ को सीरियस लीजिएगा, ठीक है? तो रोज़मेरी मैंने यहाँ पे एक छोटी-सी चम्मच डाल दी है जिसके अंदर जी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जो कि हमारे हेयर को लेकर के हैं। देखिए हमारे बालों की जो ग्रोथ है ना रुकी हुई उसको रोज़मेरी करती है अच्छे तरीके से बूस्ट। कुछ लोगों के 2 मुँहे बाल होते हैं, बिल्कुल पतले बाल होते हैं, उनको रोज़मेरी अच्छे तरीके से मज़बूत करती है और हमारे बालों के 2 मुँहापन को ख़त्म करती है। रोज़मेरी का आप इस्तेमाल ज़रूर किया करें क्योंकि इससे हमारे बालों की डबल ग्रोथ होती है। वाक़ई में ये जड़ी-बूटी बहुत अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट देती है हमारे बालों पे। तो यहाँ पे फ्लेम स्लो पे हमने जब तक इस ऑयल को पकाना है, जब तक इसकी सारी गुडनेस इन चीज़ों की हमारे ऑयल के अंदर ना आ जाए, वो कब तक आएगी? जब तक ये सारे बबल ख़त्म नहीं हो जाएँगे। जब ये सारे बबल ख़त्म हो जाएँगे तो इन चीज़ों की सारी गुडनेस जो है वो हमारे हेयर ऑयल के अंदर आ चुकी होगी, ठीक है? तो हमने फ्लेम स्लो पे इसको जब तक पकाना है जब तक ये सारे बबल ख़त्म ना हो जाएँ। तो आपसे मैं इतना यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो को लाइक करके जाना और प्यारा-सा कमेंट भी करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो जी यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको पकाया है और आपसे बातों-बातों में ही देखें यहाँ पे बबल जो है वो ख़त्म होने को आ गए हैं। यहाँ पे मैं अब इसकी फ्लेम जो है ना बंद कर दूँगी। आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ये जो चीज़ें हैं ना ये कुक हो चुकी हैं, ठीक है? इनकी सारी की सारी गुडनेस जो है वो इस ऑयल के अंदर आ चुकी है और जादुई हेयर ऑयल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको छन्नी की मदद से छान लेती हूँ और आपको बताऊँगी कि आप इसको ऑयल को ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं और आप इसको स्टोर कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। आप रेगुलर इसको इस्तेमाल करें, अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट लेने के लिए आपने हफ़्ते में 3 बार इस ऑयल को इस्तेमाल करना है और 1 मंथ रेगुलर इस ऑयल को इस्तेमाल करना है।
बिल्कुल कोई नागा नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, फिर जाके अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। आप बोले कि मैं 1 से 2 दिन इस्तेमाल करूँ, हफ़्ता इस्तेमाल करूँ तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बहनें रेमेडीज़ फ़ॉलो कर रही हैं, उनको पता होगा और वो जानती भी हैं। अच्छे तरीके से अपने-अपने बालों पे मसाज करना है इस ऑयल का, और ऑयल का मसाज जब तक किया करें, जब तक ईज़िली इसके अंदर आपके बालों के अंदर जज़्ब ना हो जाए। जस्ट किया करें ऑयल को अपने बालों के अंदर, फिर जाके अपने बालों को ओवरनाइट के लिए ऑयलिंग पे छोड़ दें, ऑयल लगा रहने दें। नेक्स्ट डे आप अपने बालों को किसी भी शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। ठीक है? अमेज़िंग किस्म के रिज़ल्ट के लिए हफ़्ते में 3 बार और 1 मंथ रेगुलर। तो जी, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा ईज़ी होगी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर अच्छी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी कल नेक्स्ट नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।